नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मॉडल पेपर की तरह मिलेंगे और ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 125 प्रश्न की एक श्रृंखला होती है, वैसे ही यहाँ पर आपको 125 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, झनक झनक पायल बाजे फिल्म के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है M.F. हुसैन, कनू देसाई, हैदर राजा, नंदलाल बसु। तो झनक झनक पायल बाजे फिल्म के निर्देशक थे कनू देसाई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर पूछा गया, भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, प्रदोष दास गुप्ता, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु। सही जवाब ऑप्शन ए होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता का चित्र बनाने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। दुर्लभ रेखांकन एवं अंधकारमय वर्णिका के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? बेंद्रे, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए N.S. बेंद्रे। तो दुर्लभ रेखांकन एवं अंधकारमय वर्णिका के लिए N.S. बेंद्रे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है G.M. शेख, G. लीमा शेख या M. पांड्या या ज्योति भट्ट। तो आपको बताना है 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार चित्रकार भी था, कवि भी था और कला इतिहासकार भी था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए G.M. शेख। G.M. शेख साहब चित्रकार भी थे, कवि भी थे और कला इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? ऑप्शन है मुर्गा बेचने वाला, अनुष्ठान यात्रा या सेंट एंड्रूज में विवाह। सही जवाब ऑप्शन ए होगा मुर्गा बेचने वाला। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग मुर्गा बेचने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। राम किंकर बैच की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन है कैंडोलेस पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार या राजस्थानी परिवार। राम किंकर बैच की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति पूछी जा रही है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा संथाल परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं आकारवादी के रूप में, रंगवादी के रूप में, घन चित्रणवादी के रूप में या प्रभाववादी के रूप में? ऑप्शन डी सही होगा, प्रभाववादी के रूप में सैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पूछा गया प्रश्न नंबर 8 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई थी? ऑप्शन है प्राणनाथ मागो, D.P. राय चौधरी, अमित कुमार चौधरी या प्रदोष दास गुप्ता। सही जवाब ऑप्शन बी होगा D.P. राय चौधरी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में श्रम की विजय मूर्ति बनाने वाले हैं D.P. राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। घोड़ा चित्र श्रृंखला के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? घोड़ा चित्र श्रृंखला के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? आरा, हुसैन, सूजा या हैदर रजा। ऑप्शन बी सही होगा M.F. हुसैन। तो घोड़ा चित्र श्रृंखला के लिए M.F. हुसैन प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ए रामचंद्रम, G.M. शेख या अर्पिता सिंह कौर। तो ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार हैं ए रामचंद्रम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? कनू देसाई ने, विकास भट्टाचार्य ने, M.F. हुसैन ने, P.T. रेड्डी ने। तो मदर टेरेसा चित्र का श्रृंखला बनाने वाले हैं M.F. हुसैन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। सुकोमल रेखांकन तथा कोमल रंग योजना के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? सुकोमल रेखांकन तथा कोमल रंग योजना के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है BC सान्याल, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बसु। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, असित कुमार हलदार। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, लेसिट तकनीक के जनक कौन माने जाते हैं? लेसिट तकनीक के जनक कौन माने जाते हैं? असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गंगेंद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ। तो लेसिट तकनीक के जनक माने जाते हैं असित कुमार हलदार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, 6 लिम्ब्स ऑफ आर्ट के रचनाकार कौन है? 6 लिम्ब्स ऑफ आर्ट के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत में प्रभाववाद के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत में प्रभाववाद के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन है NS बेंद्रे, दूसरा ऑप्शन है ब्लेउस्टोन सोलोमन, तीसरा ऑप्शन है गंगेंद्रनाथ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्लेउस्टोन सोलोमन। तो भारत में प्रभाववाद के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं ब्लेउस्टोन सोलोमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1 जून 2010, दूसरा ऑप्शन है 9 जून 2011, तीसरा ऑप्शन है 8 जून 2013 और चौथा ऑप्शन है 2 जून 2012। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 9 जून 2011। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, MF हुसैन को किस पत्रिका के द्वारा भारत का पिकासो नाम दिया गया? MF हुसैन को किस पत्रिका के द्वारा भारत का पिकासो नाम दिया गया? ऑप्शन है रूपम पत्रिका, दूसरा ऑप्शन है फोवर्स पत्रिका, तीसरा ऑप्शन है विश्व भारती पत्रिका और चौथा ऑप्शन है समकालीन पत्रिका। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, फोवर्स पत्रिका। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, अमिताभ बच्चन को कूली फिल्म की शूटिंग के समय गिर जाने के बाद MF हुसैन ने कौन सी पेंटिंग भेंट की थी? जमीन, महाभारत, हनुमान या घोड़ा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हनुमान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में किस कलाकार की मृत्यु हुई थी? हैदर रजा का, कृष्ण खन्ना का, हुसैन या गायतोंडे। तो सही जवाब होगा MF हुसैन। तो रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में MF हुसैन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग कौन सा था? हुसैन का अत्यधिक मनपसंद रंग कौन सा था? ऑप्शन है काला, सफ़ेद, पीला, नीला। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पीला। तो हुसैन का सबसे अधिक मनपसंद रंग जो था वो पीला रंग था। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली की खोज किसने किया था? कंपनी शैली की खोज करने वाले कौन हैं? ऑप्शन है कार्ल खंडेलवाला, PC मानक, WG आर्चर या अवनींद्रनाथ ठाकुर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कार्ल खंडेलवाला। कार्ल खंडेलवाला ये जो हैं कंपनी शैली की खोज करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, EB हैबर। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भीष्म प्रतिज्ञा तथा रावण और जटायु का चित्रण किसने किया? राजा रवि वर्मा, EB हैबर, रविंद्रनाथ टैगोर, कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, राजा रवि वर्मा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गंगेंद्रनाथ द्वारा चित्रित है? कौन सा चित्र गंगेंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, बनाया है? उल्लू, संगीत, रात्रि में शहर, भारत माता। तो गंगेंद्रनाथ ठाकुर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है रात्रि में शहर। इम्पोर्टेंट है, रात्रि में शहर गंगेंद्रनाथ ने बनाया है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 25 में पूछा गया है, पालित मृग।
पालित मृग किसका चित्र है? मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ का है कि रविंद्रनाथ का है? इनमें से कोई नहीं। तो पालित मृग जो है वो मजूमदार ने बनाया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कश्मीर की एक गली का चित्रण किसने किया था? कश्मीर की एक गली का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन है एस एच रजा, सूजा, अकबर पद्मश्री या गायतोंडे। सही जवाब ऑप्शन ए होगा एस एच रजा, सैयद हैदर रजा। तो कश्मीर की एक गली चित्रण है सैयद हैदर रजा की। अगला देखते हैं, नीली साड़ी किसका चित्र है? नीली साड़ी किसका चित्र है? बीसी सान्याल का, जोगेंद्र चौधरी का, ईवी हैबल का या मंजीत बाबा का? सही जवाब ऑप्शन बी होगा जोगेंद्र चौधरी का। तो नीली साड़ी चित्र है जोगेंद्र चौधरी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 के बाद प्रश्न नंबर 28। नीली औरत पीले में किसका प्रसिद्ध पेंटिंग है? मनकू का है, जोगेंद्र चौधरी का है, अकबर पद्मश्री का है या GR संतोष का है? ऑप्शन सी सही होगा अकबर पद्मश्री का है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29। शिव तांडव का चित्र किसने बनाया था? शिव तांडव का चित्र किसने बनाया था? द्वारिका प्रसाद शर्मा, बीसी सान्याल, तयम मेहता या भूपेन्द्र ठक्कर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद शर्मा। शिव तांडव का चित्र बनाने वाले कौन है? द्वारिका प्रसाद शर्मा। प्रश्न नंबर 30। शिव मुखाकृत किसका प्रसिद्ध चित्र है? द्वारिका प्रसाद शर्मा का है, बीसी सान्याल का है, मोहन शर्मा का है, प्रदोष गुप्ता का है? ऑप्शन बी सही होगा बीसी सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। तुम सबको खुश नहीं रख सकते या किसका प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद शर्मा, बीसी सान्याल, के हैबर या भूपेन्द्र ठक्कर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूपेन्द्र ठक्कर। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, ये चित्र किसका है? भूपेन्द्र ठक्कर का है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। श्रद्धा चित्र की रचना किसने किया था? श्रद्धा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा चित्र की रचना किसने की है? ऑप्शन है के हैबर, MS बेंद्रे, यामिनी राय या शंकु चौधरी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा के हैबर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रसिद्ध पेंटिंग तीन बहनों का चित्रण किसने किया था? प्रसिद्ध पेंटिंग तीन बहनों का चित्र किसने किया था? ऑप्शन है हिम्मत शाह, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या ज्योति भट्ट? सही जवाब ऑप्शन सी होगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। माँ और शिशु हुए किसका विकास चित्र प्रसिद्ध चित्र है? माँ और शिशु किसका प्रसिद्ध चित्र है? JK मेहता का है, यामिनी राय का है, नंदलाल बसु का है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी सही होगा नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। धान रोपते हुए किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? धान रोपते हुए किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? गोवर्धन लाल का है, शिवलाल का है, मनकू है या रामलाल का है? ऑप्शन ए सही होगा गोवर्धन लाल का। तो धान रोपते हुए किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? गोवर्धन लाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, डॉक्टर अभय जेटली, डॉक्टर अजय जेटली या जितेंद्र नाथ? ऑप्शन सी सही होगा डॉक्टर अजय जेटली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? 14, 16, 7 या 8? तो भारत में सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या जो है वो 7 है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद या बनारस? सही जवाब ऑप्शन सी होगा इलाहाबाद। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। नगर पालिका संग्रहालय, नगर पालिका संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस या जयपुर? सही जवाब ऑप्शन ए होगा इलाहाबाद। नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रेखा यादव, सीमा यादव, सीताराम कश्यप या शालिनी यादव? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी सीताराम कश्यप। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 41। भारत कला भवन, भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? 1918 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1920 ईस्वी में भारत कला भवन
की स्थापना हुई थी? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। वर्ष 2013 में पद्मश्री सम्मान किसको दिया गया है? ऑप्शन है के चारा को, एस एच रजा को, न्यूटन सूजा को, कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, एस एच रजा को, सैयद हैदर रजा को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन सा चित्रकार बालू की रेत में अपनी कलाकृतियों को उकेरता है? विनायक पटनायक, रत्नाकर विनय पटनायक, सुदर्शन पटनायक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो हैं वो बालू की रेत में अपनी कलाकृतियों को उकेरते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला देखते हैं, कांट्रा कला पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? ई.बी. हेबल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जे स्वामीनाथन या नंदलाल बसु। कांट्रा पत्रिका, सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जे स्वामीनाथन। कांट्रा कला पत्रिका जे स्वामीनाथन ने प्रकाशित किया था। अगला है प्रश्न नंबर 45। संगीत का अभ्यास करते हुए नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली, कंपनी शैली, कालीघाट शैली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीघाट शैली। तो संगीत का अभ्यास करते हुए नामक चित्र कालीघाट शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। शिव का विस्पान नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? शिव का विस्पान नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, रविन्द्रनाथ ठाकुर या जे एम आहिवासी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। अवनींद्रनाथ को कलकत्ता आर्ट स्कूल के रूप में कब नियुक्त किया? अवनींद्रनाथ को कलकत्ता आर्ट स्कूल के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1905, 1908, 1907 या 1910। ये प्रश्न अधूरा लग रहा है, वैसे इसका जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन ए, 1905 में अवनींद्रनाथ को कलकत्ता आर्ट स्कूल में नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48। रनोदा वकील किस लिए जाने जाते हैं? रनोदा वकील किस लिए जाने जाते हैं? भित्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार हैं कि इतिहासकार हैं कि वास्तुकार हैं? ऑप्शन ए सही होगा, भित्ति चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत में सर्वप्रथम छापाखाना की स्थापना कब हुई? 1554 पूना में, 1558 बम्बई में, 1556 गोवा में या 1557 कोलकाता में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1556 गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। भारत में जन प्रभाव का आरंभ किसने किया था? निकोलस रोरिक, जॉर्ज कीट, रणवीर सिंह बिष्ट, एन.एस. बेंद्रे। ऑप्शन बी सही है, एन.एस. बेंद्रे। तो भारत में जन प्रभाववाद का आरंभ करने वाले एन.एस. बेंद्रे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। बम्बई आर्ट स्कूल के पहले प्रधानाचार्य कौन बने थे? ई.बी. हेबल, विलियम कोर्ट, लॉकवुड हादिक या लॉकवुड कपलिंग? ऑप्शन सी सही होगा, लॉकवुड हादिक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। रेखांजलि नामक रेखा चित्रों का संग्रह किसने तैयार किया था? ऑप्शन है बी.सी. सान्याल, जे एम आहिवासी, जे स्वामीनाथन या हुसैन। ऑप्शन बी सही होगा, जे एम आहिवासी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53। मुर्गे की लड़ाई किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन की, निकोलस रोरिक की, के हैबर की या कनू देसाई की? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, के हैबर। तो मुर्गे की लड़ाई एक प्रसिद्ध पेंटिंग है के हैबर की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। किस आधुनिक चित्रकार का जन्म गोवा में एक ईसाई परिवार में हुआ था? ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, एफ.एन. सूजा, रहमान चुगताई या हुसैन। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे या देहरादून? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पुणे। तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। किस अभिनेता ने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से B.F.A. की डिग्री ली थी?
नाना पाटेकर, अमरीश पुरी, JM आहिवासी या राजेश खन्ना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाना पाटेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1605 ईस्वी में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1542 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद किले की चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, नूरजहां? ऑप्शन बी सही होगा जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? कपड़े पर, कागज पर, ताड़पत्रों पर, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही होगा कपड़े पर। तो हमजानामा का चित्रण कपड़े पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। स्त्रियों के व्यक्त चित्र किस मुगल शासक के काल में बने थे? शाहजहां, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। अकबर के समय कौन सा चित्रकार हिंदू देवी देवताओं का चित्रण में निपुण था? बसावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दशवंत? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दशवंत। तो दशवंत जो था हिंदू देवी देवताओं के चित्रण में निपुण था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। सलीम के जन्म वाला चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? सलीम के जन्म वाला चित्रण? ऑप्शन है अकबरनामा, आमिर हमजा, बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अकबरनामा। तो सलीम के जन्म वाला चित्रण अकबरनामा ग्रंथ में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। जहांगीर ने किस चित्रकार को सुल्तान शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? ऑप्शन है बिशनदास, बसावन, मंसूर या दशवंत? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिशनदास। तो जहांगीर ने बिशनदास को सुल्तान शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की कार्यशाला का अधीक्षक किसको नियुक्त किया था? ऑप्शन है मीर सैयद अली को, अब्दुल समद को, बसावन को या दशवंत को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अब्दुल समद को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। अकबर के समय के कौन चित्रकार सभी बनाने में निपुण था? दशवंत, मंसूर, मिस्किन या बसावन? ऑप्शन डी सही होगा बसावन। अगला प्रश्न है, जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह से कला का आश्रयदाता था? कला प्रेमी था, कला समीक्षक था, प्रकृति सौंदर्य का अनुपासक था या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा प्रकृति सौंदर्य का अनुपासक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। मुगल काल में किन चित्रों की संख्या अधिक है? दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाएं, आखेट के दृश्य या ग्रामीण जीवन? ऑप्शन ए सही होगा दरबारी जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। अकबरनामा का सलीम का जन्म नामक चित्रण किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? ऐतिहासिक, सामाजिक, दरबारी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। मुगल शैली के चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे? जल रंग, ग्वाश, टेम्परा या तैल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां? तो मुगल शैली की नींव रखने वाले हुमायूं हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ? अकबरनामा, बाबरनामा, अमीर हमजा या रजमनामा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा अमीर हमजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है? अनवर सुहेली, आमिर हमजा, आमार दानिश या रजमनामा? ऑप्शन डी सही होगा रजमनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों से भरा पड़ा है? ऐतिहासिक चित्र, पौराणिक चित्र, व्यक्ति चित्र या आखेट के चित्र? ऑप्शन सी सही होगा व्यक्तिगत चित्र।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ? आगरे किले में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या इलाहाबाद में? ऑप्शन बी सही होगा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75, मुगल शैली किस शासक के समय तक बराबर विकास पाती रही? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो मुगल शैली शाहजहां के शासन काल तक बराबर विकास पाती रही। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, जहांगीर किस तरह के चित्र बनाने में ज़्यादा रुचि रखते थे? ऑप्शन है पशु पक्षी, फूल पत्ती, आखिट और युद्ध या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पशु पक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, सम्राट जहांगीर को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया? सायरा बानो, नूरजहां, जोधाबाई या अबुल फजल? ऑप्शन बी सही होगा नूरजहां। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78, साइबेरियाई सारस का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मनोहर, बिशनदास, मंसूर या मिस्किन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल काल का स्वर्ण काल था हुमायूं का काल, बाबर का काल या जहांगीर का काल या जहांगीर का काल? तो जहांगीर दो ऑप्शन दे दिया गया है, तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी और डी दोनों होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80, भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? ऑप्शन बी सही होगा हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं, सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? 168, 266, 365 या 465? ऑप्शन सी सही होगा 365। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82, अबुल हसन को नादिर उल जामा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जहांगीर। तो जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जामा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83, किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन हुआ है? ऑप्शन है अयार दानिश, तूतीनामा, आमिर हमजा, महाभारत? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अयार दानिश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई क्या है? 124 फीट, 134 फीट, 150 या 70 फीट? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 134 फीट। तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई क्या है? 134 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुई है? ऑप्शन है बंगाली एवं पहाड़ी, कांगड़ा एवं दक्कनी, ईरानी एवं बंगाली, राजस्थानी एवं ईरानी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राजस्थानी एवं ईरानी। तो मुगल शैली की उत्पत्ति राजस्थानी एवं ईरानी दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? राजस्थानी, मुगल, कंपनी या बूदी शैली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मुगल शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87, मुगल कालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर, निहालचंद, बिहजाद या दौलत राम? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है उस्ताद मंसूर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 88 नंबर, जहांगीर के समय में सबसे अच्छा चित्रकार कौन था या जहांगीर किसको सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, अबुल फजल या मिस्किन? ऑप्शन सी सही होगा अबुल हसन को जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। अगला प्रश्न है 89, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस शासक के समय में मिली है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? ऑप्शन बी सही होगा अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, बाज नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन, फारूक बेग, बशावन या मंसूर?
ऑप्शन डी से होगा उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, दशवंत किसका प्रिय शिष्य था? अकबर, जहांगीर, मीर सैयद अली, अब्दुल समद। ऑप्शन डी से होगा अब्दुल समद। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान या ताशकंद। ऑप्शन ए से होगा ईरान। तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, बेल बूटेदार हाशिए किस शासक के समय में बनना प्रारंभ हुआ? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94, उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तुर्की तीतर का चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लंदन, कलकत्ता, लुब्र या न्यूयॉर्क। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलकाता। तो उस्ताद मंसूर द्वारा तुर्की तीतर का चित्र कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95, मुगल काल में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया था? 2, 3, 6, 5। सही जवाब यहाँ पे होगा 95 का ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न देखते हैं 96, वकायत बाबरी में कितने हिंद चित्रकारों का उल्लेख है? 3, 13, 7, 19। अगला प्रश्न यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी 19। तो वकायत बाबरी में कितने हिंद चित्रकारों का उल्लेख है? हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है, हिंदू है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 19। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार को मुगल शैली का जन्मदाता कहा जाता है? अब्दुल समद को, मीर सैयद अली को, बेहजाद को या समरकंदी को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मीर सैयद अली को मुगल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 98, निम्न में से कौन सा चित्रकार सुलिपकार भी था? बेहजाद, बसावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। ऑप्शन सी से होगा अब्दुल समद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, निम्न में से किसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था? ताजमहल, लाल किला, नूरजहां और अर्जुमंद बानो। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्जुमंद बानो। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 100 नंबर, किस मुगल शासक के समय में चित्रों में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? हुमायूं के, शाहजहां के, दारा शिकोह के या औरंगजेब के। तो चौड़े हाशिए बनने लगे थे शाहजहां के शासनकाल से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101, किस मुगल शासक के कार्यकाल में वास्तुकला अपने चरम अवस्था पर थी? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किस शासक के समय बना? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जहांगीर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र जहांगीर के शासनकाल में बना, जहांगीर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103, मुगल काल का स्वर्ण काल जिसके समय में हुआ वह शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला देखते हैं ऑप्शन 104 नंबर, अकबर ने गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी? अगला प्रश्न है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी? ऑप्शन है आगरा का किला, ताजमहल, जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा। तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 105, शाहजहां के समय में निर्मित वास्तुकला का सबसे उदाहरण कौन सा है? लाल किला, ताजमहल, दीवाने खास या मयूर सिंहासन। ऑप्शन बी सही ताजमहल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 106, मुगल काल में किस शासक को एल्बम रखने का शौक था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह। ऑप्शन डी सही होगा, दारा शिकोह को एल्बम रखने का शौक था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107, शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ पर है?
ऑप्शन है बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी, कला भवन, भारत कला भवन, भारत भवन या ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी। तो शाहजहाँ के समय चित्र पवित्र गोष्ठी बाबू सीताराम संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? मोहम्मद मुराद, मीर हाशिम, फकीर उल्लाह या बिचित्तर? ऑप्शन सी होगा फकीर उल्लाह। तो शाहजहाँ के समय का प्रधान चित्रकार फकीर उल्लाह था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। नूरजहाँ का सभी किस चित्रकार ने बनाया था? मंसूर, बिशनदास, मोहम्मद नादिर या मोहनवर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिशनदास। तो नूरजहाँ का सभी चित्र बनाने वाले बिशनदास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? दशवंत, बसावन, अब्दुल समद या मीर सैयद अली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मीर सैयद अली। अगला देखते हैं, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिरदौसी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, फिरदौसी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? फिरदौसी के, बेहजाद के, बिशनदास के या बसावन के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेहजाद। तो ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? बेहजाद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं? ऑप्शन ए सही होगा अकबर। अकबर ने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114। ईरानी ग्रंथों को चित्रित करने में प्रायः कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? 2, 3, 4, 5? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। तो ईरानी ग्रंथों को चित्रित करने में प्रायः 3 चित्रकारों की आवश्यकता होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। बीबी का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? बीबी का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन औरंगजेब, दारा शिको, जहांगीर या शाहजहाँ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, औरंगजेब। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में रचित ग्रंथ है? फारसी, तुर्की, अरबी या संस्कृत? बाबरनामा जो है वो फारसी भाषा में रचित ग्रंथ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। नादिर बानो शैली के महिला चित्रकार कौन थी? नादिर बानो किस शैली की महिला चित्रकार थी? पाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली या पटना शैली? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मुगल शैली। तो नादिरा बानो जो है वो मुगल शैली की महिला चित्रकार थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। अकबर के समय में किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परपेच का विशेष ध्यान दिया? बसावन, दशवंत, अब्दुल समद, मीर सैयद अली? ऑप्शन ए सही होगा, बसावन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? अकबरनामा, दरबारनामा, तैमूरनामा या रमणीनामा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तैमूरनामा। तो अकबर के पूर्वजों का वर्णन तैमूरनामा ग्रंथ में वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को मनसबदारी व्यवस्था प्राप्त थी? मनोहर को, अब्दुल समद को, बसावन को या दशवंत को? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अब्दुल समद को मनसबदारी व्यवस्था प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? मुरक्का, खुलाई, घुटाई या वशली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वशली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123। मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1526, 1540, 1527 या 1552? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है 1526। मुगल वंश की शुरुआत 1526 में मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124।
भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? हुमायूं, जहांगीर, बाबर, शाहजहां या दारा शिकोह? तो भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मुगल सरदार चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? मुगल सरदार नामक चित्र को किसने बनाया था? ऑप्शन है मनकू, दूसरा ऑप्शन है मीर हाशिम, तीसरा ऑप्शन है होनहार और चौथा ऑप्शन है बशावर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मीर हाशिम। तो मुगल सरदार चित्र को बनाने वाले मीर हाशिम थे। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कीजिए चाहे नहीं, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।